राधे राधे, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये सभी पूर्णिमाओं से क्यों अलग है, तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे की जाती है, शरद पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है। तो हमने ठाकुर जी को नहला दिया, ठाकुर जी का स्नान हो गया है। शरद पूर्णिमा के दिन मान्यता है कि श्री लक्ष्मी माता का जन्म समुद्र मंथन के से हुआ था। शरद पूर्णिमा वाले दिन ही विष्णु भगवान का उन्होंने वरण किया था। तो इस दिन ये भी मान्यता है कि लक्ष्मी माता धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर सुख समृद्धि धन की वर्षा करती हैं। तो इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन आसमान से ना अमृत की वर्षा होती है। तो इस दिन एक विशेष खीर बनाई जाती है जिसको हम पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। पर इस बार क्या है कि जैसे शरद पूर्णिमा के साथ ना चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इस चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में कोई विशेष पूजा नहीं होती है हमारे देवताओं की ना। और हमारा मंदिर पे भी हम पर्दा डाल के रखते हैं। जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम अपने मंदिर से पर्दा हटाते हैं और उसकी शुद्धि करते हैं। तो इसमें कोई पूजा नहीं होगी तो खीर बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 4 बजे तक ही ठाकुर जी की पूजा होगी और अपने भगवानों की पूजा होगी और 4 बजे तक ही उनको भोग लगेगा। उसके बाद खाना वर्जित माना जाता है। और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप उसमें तुलसी के पत्तों का यूज़ ज़रूर करें। तो तुलसी के पत्ते डाल के आप पानी में रख सकते हैं और तुलसी माता का आप भोजन में यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि वो लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं होना चाहिए, उसमें आप तुलसी दल का यूज़ नहीं कर सकते। शरद पूर्णिमा वाले दिन ना भगवान शिव की भी पूजा का बहुत महत्व है। तो इस दिन हम शिव की भी पूजा करते हैं ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाएगी। 28 अक्टूबर को ही हम व्रत रखेंगे शरद पूर्णिमा का और उसी दिन पूजा का संकल्प होगा। आइए अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, कैसे हम व्रत करें, कैसे हम पूजा करें। तो आप सुबह जल्दी उठिए और शुद्ध होकर भगवान को, अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए, मंदिर के स्थान को शुद्ध कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को, भगवान श्री हरि को और माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाइए और धूप दीप से उनकी आरती कीजिए। और उसके बाद पूर्णिमा की कथा ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। तो आइए हम पूर्णिमा की कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 बेटियां थीं और दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। लेकिन जो बड़ी वाली जो बेटी थी वो भाव के साथ पूर्णिमा का व्रत रखती थी और पूरे संकल्प के साथ उसको पूर्ण करती थी। और जो छोटी बेटी थी वो आधा अधूरा व्रत रखती थी। तो इस तरीके से कई साल बीत गए और दोनों इसी तरीके से व्रत रखती थी। तो दोनों बेटियों की शादी हो गई। अब जो बड़ी वाली बेटी थी वो एक सुख गृहस्थी जीवन बिता रही थी और उसको एक बेटा भी हुआ। लेकिन जो छोटी वाली जो बेटी थी साहूकार की, तो उसको बच्चे होते तो थे लेकिन बच्चे उसके जन्म लेते ही उस बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा कंटिन्यू कई बार चलता रहा। तो इससे वो बहुत परेशान हो गई। तो उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया, छोटी बेटी ने, और ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुमने जो पूर्णिमा के व्रत हैं वो पूरे भाव से नहीं किए हैं और तुम आधे अधूरे व्रत करती आई हो। तो इस वजह से तुम्हें उसका फल भी आधा अधूरा मिला है। तो उसने संकल्प किया कि मैं पूर्णिमा का पूरा व्रत रखूंगी और पूरे भाव से श्री हरि की पूजा करूंगी। तो परंतु जैसे ही अगली पूर्णिमा आई तो व्रत से पहले ही उसके बच्चे का जन्म हुआ और उसके बच्चे की तुरंत मृत्यु हो गई। तो उसने क्या किया कि जो उसके बच्चे का जो शव था उसने उसको एक पट्टे पे रख दिया और लाल कपड़े से ढक दिया और किसी को पता नहीं चलने दिया कि अपने बच्चे का शव है। और उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उस पट्टे पे बैठने के लिए कहा। और जैसे ही बड़ी बहन उस पट्टे पे बैठने लगी तो लहंगे की किनारी को छूते ही बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। और उस बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आया और वो उस पर क्रोध पे चिल्ला के बोली कि तुम क्या अपने बच्चे की मृत्यु का कलंक मेरे ऊपर लगाना चाहती हूँ, जो तुमने मुझे इस बच्चे के ऊपर बैठ जाने के लिए कहा। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को जवाब दिया कि मेरा बच्चा तो पहले से ही मर चुका था। ये तो तुम्हारी भक्ति और साधना का फल है कि तुम्हारे लहंगे की किनारी को छूते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। तो मैंने अपने बच्चे को जीवित करने के लिए ये किया था। और उसके बाद साहूकार की छोटी बेटी भी पूरे श्रद्धा भाव से
पूर्णिमा का व्रत रखने लगी तो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो बरसाने वाली की जय। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।